गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने नैतिक शिक्षा की क्लास में आज हम नए पाठ में आगे बढ़ेंगे। पाठ 9 परोपकार। तो आइए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। पाठ 9 परोपकार। अशरफ एक परोपकारी आदमी है। वह धनवान नहीं है, परंतु वह बहुत दयालु है। उसकी आमदनी बहुत कम है, फिर भी वह उसका कुछ भाग दूसरों की सहायता करने पर खर्च कर देता है। वह निर्धन और असहाय लोगों की सहायता करने को सदैव तैयार रहता है। कोई गरीब भूखा हो तो वह उसे खाना खिलाता है। यदि कोई बीमार हो तो वह बाजार से उसके लिए दवा लाता है और ठीक होने तक उसकी सेवा करता है। अशरफ के पड़ोस में मकबूल अकेला रहता है। उसे आँखों से दिखाई नहीं देता। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। उसे कहीं भी आने जाने में बहुत कठिनाई होती है। अशरफ समय निकालकर उसकी सहायता करता है। वह मकबूल का लाठी पकड़ कर उसे मनचाही जगह तक छोड़ आता है तथा उसके घर के अनेक काम भी कर देता है। मकबूल अशरफ को बहुत दुआएं देता है। वह कहता है, अशरफ इंसान नहीं है, देवता है। सारे मोहल्ले वाले भी अशरफ की बहुत तारीफ़ करते हैं। वास्तव में अशरफ बहुत अच्छा आदमी है। हमें अशरफ की तरह निर्धन और असहाय लोगों की सहायता करनी चाहिए। तो स्टूडेंट, ये पाठ 9 परोपकार, ये परोपकार एक हमारे पाठ का नाम है। मतलब हमको किसी की सहायता करनी चाहिए, इसके बारे में हमको बताया गया है। तो इस पाठ में एक अशरफ नाम का एक आदमी रहता है और वह बहुत ही दयालु और लोगों की सेवा करने वाला आदमी रहता है। वह धनवान तो नहीं रहता, लेकिन बहुत ही दयालु रहता है ना। और वो गरीब रहता है, उसकी आमदनी भी बहुत कम रहती है। और जो कुछ भी अशरफ कमाता था, है ना, वो जो असहाय लोग रहते थे, जो नीडी लोग रहते थे, उन पर वो खर्च कर देता था। और कई बार तो वह उन्हें खुद भी भूखा रहता था, लेकिन वो उन्हें खाना खिलाता था, है ना। और यदि कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता था तो अशरफ उनके लिए बाज़ार से दवा भी लेकर आता था और उस व्यक्ति की ठीक होते तक वो सेवा भी करता था, है ना। तो अशरफ के पड़ोस में, मतलब उसका एक पड़ोसी था जो मकबूल नाम का एक व्यक्ति था और वो अकेला रहता था। जैसे यहाँ पे आप ये देखिए, इमेज में देखिए, एक पिक्चर बना है, उसमें दिख रहा है, देखो एक बूढ़ा व्यक्ति है जो खाट पर लेटा हुआ है ना। तो जो मकबूल रहता था, उसकी आँखों से वो दिखाई नहीं देता था, वो अंधा था, है ना। और उसका देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। तो मकबूल जो रहता है, जो वो अंधा था, तो उसको कहीं भी आने जाने में भी बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि वो देख नहीं सकता था। तो हर समय जो अशरफ रहता था, जो बहुत ही अच्छा आदमी था, वो मकबूल की सहायता करता था और मकबूल की लाठी पकड़ता था और मकबूल को कहीं भी, जहाँ भी मकबूल को जाना रहता था, वो उसे वहाँ ले जाकर छोड़ता था और फिर उसके घर भी लाता था और उसके घर का काम भी करता था, है ना। तो जब मकबूल का काम अशरफ करता था तो मकबूल बहुत खुश होता था और वो अशरफ को बहुत ही दुआएं देता था और बोलता था कि अशरफ इंसान नहीं, अशरफ देवता है ना। तो देवता क्यों बोलते थे अशरफ को लोग? क्योंकि वो जो नीडी रहते थे उनकी बहुत मदद करता था। और जहाँ अशरफ रहता था उस मोहल्ले के सारे व्यक्ति भी अशरफ की बहुत तारीफ़ करते थे, है ना। वास्तव में तो अशरफ बहुत ही अच्छा आदमी था, है ना। और अशरफ की तरह निर्धन और असहाय लोगों की सहायता करनी चाहिए, है ना। तो हमको भी इस पाठ से ये शिक्षा मिलती है कि हमको भी अशरफ जैसा परोपकारी व्यक्ति बनना है, ताकि हमारे आसपास जो भी असहाय लोग हैं, जो भी दुखी लोग हैं, उनकी हमको सहायता करनी चाहिए, ताकि हम उनकी मदद कर सकें और हम एक उनका काम करके हम एक अच्छा इंसान बन सके और एक पुण्य कमा सके, है ना। तो हमको इस पाठ से ये शिक्षा मिलती है कि हमको व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए जो असहाय रहते हैं। ओके, थैंक यू।